हेलो एवरीवन। कई दिन बाद आज करंट अफेयर हम जारी कर रहे हैं अपनी सीरीज़, जो बीच का कुछ दिन का छूट गया है। तो उसका हर दिन के लेक्चर्स में कुछ कुछ पोर्शन जोड़कर उसे कंप्लीट करेंगे हम। और देरी होने का मेन कारण है कि हमारा एक एक्सक्लूसिव ऐप आ चुका है, जिसको गूगल प्ले में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेन CGPSC व्यापम करके आप सर्च करिए और आपको ऐप मिल जाएगा। अभी उसमें फ्री लेक्चर्स चल रहे हैं कई, तो उसे देखें। इकोनॉमी फिलॉसफी के लेक्चर्स चल रहे हैं। आने वाले भविष्य में उसमें टेस्ट सीरीज़ भी डलेंगी, कुछ फ्री टेस्ट सीरीज़ और पेड टेस्ट सीरीज़ भी रहेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, शेयर करें और अपनी तैयारी और पुख्ता करिए। तो उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और इसी को और अच्छा करते हुए हम आगे चलते हैं। आज की बात करते हैं करंट अफेयर्स की, 18 और 19 जुलाई से रिलेटेड। तो देखते हैं इसमें सबसे पहली बात, ये इंडिया या भारत। ये इंडिया या भारत तो खैर हमारे देश का नाम है। इसके अलावा जो है अपोजिशन पार्टीज का भी एक ग्रुप बन के तैयार हो रहा है, जिसमें विपक्षी दल के कुल 26 दल शामिल हैं। कांग्रेस सहित कुल जो है 26 दल इसमें शामिल हुए हैं, और ये सब मिलकर एक अपोजिशन ग्रुप बनाए हैं। जो कि पहले आपने ध्यान होगा तो यूपीए एक ग्रुप था, अभी जो वास्तव में जो रजाइम है, जो सरकार है, वो एनडीए के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से ये एक और अपोजिशन अलायंस तैयार हुआ है। क्या नाम रखा गया उसका? इंडिया नाम रखा गया है। तो ध्यान रखेंगे ये। ठीक, आगे देखते हैं। इसी के अलावा जनसंख्या स्थितिकरण पखवाड़ा एक चालू किया गया है। तो ये कुल 14 दिन का आप देखेंगे, 11 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में ये चल रहा है। जनसंख्या स्थिरीकरण, क्योंकि हमारे देश में एक समय में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, तो पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग की जो एक मेन नीति है, उसके तहत कुछ कुछ चीज़ें की जाती हैं। और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो है प्रमोट किया जाता है लोगों को कि किस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती है। और इसी में एक जो है स्टरलाइजेशन कराने या नसबंदी कराने का तरीका है। तो इसमें जो है आपका छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कल्याण विभाग के द्वारा ये जारी किया गया है। एक हफ्ते, ये लगभग 14 दिन तक चलेगा, 11 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में। इसमें इसका मोटो दिया गया, परिवार नियोजन का अपनाओ उपाय, लिखो तरक्की का नया अध्याय। तो ध्यान रखेंगे, कई बार जो है ऐसा डेट्स पूछ देता है कि कब से कब तक ये मनाया गया, तो हाल फिलहाल की एग्जाम में कुछ होगा तो ये ध्यान रखेंगे। और शासकीय केंद्र जो होंगे, स्वास्थ्य केंद्र जो हैं, गवर्नमेंट या पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जहाँ जो है, इसमें जो बेनिफिशियरी यहाँ से अपनी ट्रीटमेंट कराते हैं, तो उनको कुछ एक रीइंबर्समेंट अमाउंट भी दिया जाएगा, एक प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति राशि भी दी जाएगी। अगर कोई अंतराल महिला नसबंदी कराते हैं तो उसमें 2000 रुपये है। कोई प्रसव प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद अगर करा रहे हैं तो 3000 रुपये, और पुरुष भी अगर कोई कराता है तो उसमें भी 3000 रुपये मिल रहे हैं। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, कम से कम इसकी डेट जो बताई गई है इसे जरूर ध्यान रखें। आगे देखते हैं और क्या, भूमि सम्मान, भूमि से रिलेटेड जो है एक भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन के लिए जो है एक सम्मान दिया गया है। ध्यान रखेंगे ये चीज को। तो केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को अवार्ड मिला है बेटर लैंड मैनेजमेंट के लिए, मतलब भूमि प्रबंधन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए उसका किस तरीके से डिजिटाइजेशन किया जा सके, डिजिटलीकरण किया जा सके। और इसमें जो है 2 जिलों को खास तौर पर बेमेतरा और सरगुजा को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है भूमि प्रबंधन से संबंध में कौन से जिलों को जो है पुरस्कृत किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो ध्यान रखेंगे। ऐसी अगर भूमि सुधार से रिलेटेड जो डिजिटाइजेशन में अगर देखा जाए, या भूमि रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन से संबंधित एक स्कीम है, अगर ध्यान हो तो कमेंट में बताएं। इन चीज़ को ध्यान रखना जरूर से। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री ने किया छत्तीसगढ़ी नाटक का विमोचन। ध्यान रखेंगे ये चीज। तो छत्तीसगढ़ी नाटक का विमोचन किया गया है। सुराजी गांव करके एक पूरा आपका नाटक है, तो ध्यान रखेंगे। सुराजी गांव, पहले इन्वर्टेड कॉमा लग गया, सुराजी गांव नाम से नाटक है, ध्यान रखेंगे। नरवा गुरुआ घुरुआ और बाड़ी की जो योजना है, अभी की जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट, इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है नरवा गुरुआ
गरुआ, घुरुआ और बाड़ी। नरवा, ये नखा लिखा गया, नरवा है। तो नरवा का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? नाले, जो लोकल लेवल पे जो इरिगेशन या सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाए। गरुआ क्या होगा? तो आपके जो भी कैटल्स हैं। घुरुआ मतलब जो भी आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करेंगे। सबको पता है योजना। बाड़ी, सबके घर के पीछे का जो गार्डन होगा। तो इसमें जो रूरल इकोनॉमी है, जो रूरल अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसे जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐसी योजना जो है केंद्र राज्य सरकार द्वारा लाई गई, जिसमें नरवा लोकल नालों को जो है जीवित करना है, जिससे जो है पानी पर निर्भरता कम हो। हमारे यहाँ अगर एग्रीकल्चर देखेंगे तो मेनली मॉनसून पर निर्भरता रहती। गरुआ कैटल्स के लिए आप देखेंगे गौठान बनाए गए हैं, तो ये उसके लिए हो गया। फिर घुरुआ, उसी से गौठानों में क्या बनाया जा रहा है आपका? ऑर्गेनिक खाद बनाया जा रहा है। और बाड़ी, अपने घर के पीछे आगे जो बाड़ी है उस क्षेत्र में जो है आप लोकल लेवल पर चीजें उगाइए। तो इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो इसी पर आधारित एक नाटक बना है, जिसके नाट्यकार कौन है? नाम एकदम याद रखना, ये पूछ सकता है हाल फिलहाल की एग्जाम में। सुराजी गांव नाटक है। इसका विमोचन किया है मुख्यमंत्री जी ने, और लिखा है किसने? श्री दुर्गा प्रसाद पारकर जी ने। श्री दुर्गा प्रसाद पारकर। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। छत्तीसगढ़ की जो है 5वीं विधानसभा का 17वां सत्र चालू हो रहा है। ध्यान रखेंगे, 5वीं विधानसभा का 17वां सत्र, अभी ये 5वीं विधानसभा चल रही है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा इलेक्शन हुए, तो वो याद रखना 4 इलेक्शन हुए। और विधानसभा कितनी बन चुकी हैं, तो ये 5वीं है। क्योंकि पहली जब एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना तब इलेक्शन नहीं हुए थे। जो उस समय वहाँ की सरकार थी, कांग्रेस की चल रही थी, तो उसी से कुछ जो मेंबर्स थे उन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पर विधानसभा में बहुमत के आधार पर सरकार बनाई गई। और उसके बाद इलेक्शन हुआ था 2003 में। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि अभी तक विधानसभा चुनाव कितने हुए? तो 4 हुए हैं। और ये कौन सी विधानसभा चल रही? तो 5वीं चल रही, पंचम विधानसभा। और इसका ये 17वां सत्र था। तो ये 5 साल में जितने सत्र हुए, ये लास्ट सत्र होने वाला है। ध्यान रखेंगे कब से कब तक? तो 18 से 21 जुलाई के बीच में ये सत्र होगा। 18 जुलाई से प्रारंभ है, इसमें 4 बैठकें होंगी। और चुनाव से पहले ये विधानसभा का आखिरी सत्र है। इस साल जो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव निर्धारित है, तो उसके पहले ये आखिरी सत्र है विधानसभा का। अब आगे देखते हैं। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की बात हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में अभी तक कुछ पर एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदी सरकार द्वारा की जाती थी। तो इसी का जो अमाउंट है उसको बढ़ाकर 20 क्विंटल किया जाएगा, ऐसी घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने। और उसी को जो है क्रियान्वयन में लाया जा रहा है। तो 20 क्विंटल खरीदने की जो है प्लानिंग चालू हो गई है और ये खरीदा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे 2023-24 के वित्तीय वर्ष में जो है, इस विपणन वर्ष में जो है 20 क्विंटल प्रति एकड़ मान से धान खरीदा जाएगा। और 125 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य बनाया गया। 125 लाख मैट्रिक टन, ध्यान रखेंगे इस चीजें। ठीक, और इसके अलावा पंजीकृत कृषकों से ही ये जो है लिया जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, जो पंजीकृत किसान हैं उन्हीं से जो है 20 क्विंटल जो है पर एकड़ धान खरीदा जाएगा। आगे देखते हैं और क्या है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आते हैं। तो स्पोर्ट्स में विंबलडन अभी चल रहा था, कुछ दिन पहले की न्यूज़ है। हमारा जो बकाया है उसी के इसमें इसको बता रहा हूँ मैं कि विंबलडन चल रहा था। विंबलडन खत्म हो गया, लंदन में होता है, ब्रिटेन यूके में होता है। इसमें जो है विनर उलटफेर हुआ है। कार्लोस अल्काराज जो है स्पेन के, ये जीते हैं। और जो नोवाक जोकोविच नंबर 1 प्लेयर चल रहे थे सर्बिया के, इनको परास्त किया इनने। तो कार्लोस अल्कारेज स्पेन के हैं, ये नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अभी तक ये जो विंबलडन हुआ ये एक ग्रैंड स्लैम में से एक है। तो आज तक जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं उसमें मेल्स में, पुरुषों में जो है सर्वाधिक खिताब जीतने वाला प्लेयर नोवाक जोकोविच है। इनने अभी तक के कुल 23
ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, अभी तक के सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्लेयर नोवाक जोकोविच है, इनने 23 जीते हैं। वहीं पर राफेल नडाल जो हैं इन्होंने जीते हैं कुल 22 ग्रैंड स्लैम, तो ये भी ध्यान रखेंगे। वहीं पर फीमेल विनर अगर देखें तो मार्केटा वोंडरोसोवा, ये चेक रिपब्लिक की हैं। ये पहली बार एक अनसीडेड प्लेयर हैं जो विंबलडन जीती हैं। और वहीं रनर अप कौन रही, तो ओंस जेबुआर ट्यूनीशिया की रही हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। और वहीं सेम अगर मैं बोलूं ग्रैंड स्लैम सर्वाधिक फीमेल्स में किसने जीता है, तो 24 बार जीता है मार्गरेट कोर्ट ने और 23 बार जीता है सेरेना विलियम्स ने। ध्यान रखेंगे ये चीज। तो ये फैक्ट्स कई बार ऐसे पूछे जाते हैं। तो अभी तक के सर्वाधिक इनने जीता है। और इस बार विंबलडन किसने जीता, तो ये चारों ग्रैंड स्लैम के आपको विनर्स ध्यान रखने कब कब हुए थे, एक वीडियो में मैंने शेयर कर चुका है, तो उसे जरूर ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है ये आपको हेल्प कर रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही में जो ऐप हमारा आ चुका है उसे भी डाउनलोड करिए। आने वाले समय में स्पेसिफिकली हर एग्ज़ाम के लिए हम उसमें कोर्स लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो तब तक के तैयारी करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।